थैंक यू जीसस। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सभी जनों का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। सो एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे हम लोग जूम मीटिंग में आते हैं। थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि सब अलग अलग स्थानों से जुड़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज से जुड़ते हैं। टाइम जोन जो है अलग अलग होगा, तो उससे थोड़ा ये रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप नोट कीजिएगा टाइम जो हमारा इंडिया का, उसी टाइम पे जुड़िए। नेक्स्ट कल जो मीटिंग होगी, कल सैटरडे है, एग्जैक्ट 10:20 पे मैं वचन शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो कई लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग 10 साढ़े साढ़े 10 बजे जुड़ जाएंगे क्योंकि पास्टर जी तभी शेयर करते हैं वचन। लेकिन कल मैं ठीक 10:20 पे शुरू करूंगा क्योंकि मुझे कम से कम 40 मिनट चाहिए रहते हैं वचन को समझाने में, और वचन को फिर वचन के बाद प्रार्थना करने के लिए भी। तो आप सभी जो हैं कल टाइम से जुड़िएगा। और मेरा विश्वास है कि खुदा का रूह हमसे बातें करता है। लेकिन जब हम प्रभु के, देखिए, मैनेज करना आपके ऊपर है, टाइम कैसे भी एडजस्ट करो और टाइम से आप वचन के टाइम में जुड़ लीजिए। उससे क्या होगा, उससे हम सबका विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए अब प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ एक वचन निकालो, नीति वचन, उसका 18 अध्याय, उसका 14 वचन। प्रोवर्ब्स 18th चैप्टर वर्स नंबर 14। पढ़ सकते हैं कोई भी जन। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। जी मैं आज ही रीड कर रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम देखते हैं खुदावंद का जिंदा कलाम, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। हालेलुया। इमसाल की किताब, सिस्टर इफ्सिया, सिस्टर सफिया इफ्साल, इमसाल की किताब है, उसका 18वां बाब है और उसकी 14 वर्ष में लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ओनली 14। हाँ जी। जी। तो परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, वचन हमें क्या कह रहा है? रोग में, बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। स्पिरिचुअली जो हमारे पास प्रभु ने दिया स्ट्रेंथ है, बल है, उसी से हम बीमारी में, अपनी वीकनेसेस में, फिजिकली जो हम स्ट्रगल करते हैं उसमें बल प्राप्त करते हैं। कैसे? आत्मा के द्वारा। कहता आत्मा में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। मैंने देखा है बहुत बार लोग आज के समय में जो अपनी मुश्किलात हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनका जो समाधान है शारीरिक तौर पे ढूंढते हैं, इस संसार में ढूंढते हैं, क्लेशों में। वो इस संसार से कंफर्ट चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप ये समझ जाएं कि इस संसार में जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका जो ताल्लुक जो है, जो उनका संबंध जो है, वो स्पिरिचुअली है। क्योंकि बस दो ही चीजें हैं, परमेश्वर का आत्मा और अंधकार का आत्मा, शैतान का आत्मा। स्पिरिट ऑफ गॉड और जो डेवल का स्पिरिट है, शैतान का जो आत्मा है, जिसके, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा युद्ध जो है, तुम्हारा मल युद्ध जो है, वो मांस और लहू से नहीं है। तो किससे है? फिर आत्मिक शक्तियों से है। मैंने आज के समय में देखा है बहुत बार लोग अपनी मुश्किलों का हल, अपनी परेशानियों का हल, अपनी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो फिजिकली ढूंढते हैं, शारीरिक तौर पे ढूंढते हैं। बीमारी है तो वो डॉक्टर्स को ढूंढते हैं, और जब वे चंगे नहीं हो पाते तब वे दूसरे दूसरे जरियों से ठीक हो जाना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। आपकी प्रॉब्लम्स अगर स्पिरिचुअल हैं तो उन्हें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। अगर आपकी परेशानियां, अगर आपकी मुश्किलें आत्मिक रीति से आई हैं तो वो आत्मा में ही ठीक होंगी। हालेलुया।
सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है, अब आप अकेले नहीं हो। प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है। लिखा है, जो उसकी संगति में रहता है वो उसके संग एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो उसकी संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब तो सबसे बड़ी बात क्या है, भले रोग आए, भले दुख आए, क्लेश आए, संकट आए, आप अकेले नहीं हो। कि आप अपनी तकलीफों में अकेले उन बीमारियों से लड़े, अकेले उन परीक्षाओं में पड़े, अकेले सहन करें। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, उसका हॉली स्पिरिट तुम्हारी आत्मा के साथ एक हो चुका है। जब आप ये विश्वास करके चलते हो तब आप स्ट्रेंथ पाते हो। हालेलुया। कई जगहों में कई जो ट्रांसलेशंस हैं, जो वर्ड है स्पिरिट के बंदा अपनी आत्मा से संभलता है, रूह से संभलता है, उसके लिए यूज किया गया वर्ड है हृदय या हार्ट, दिल जिसे कह सकते हैं। तो रोग में बंदा कैसे संभलेगा? एक मजबूत हृदय के द्वारा, एक मजबूत दिल होने से। हालेलुया। प्रभु ने यहोशू को क्या कहा था? हे यहोशू, तेरा मन कच्चा ना हो, वरन दृढ़ हो, तेरा हृदय क्या रहे? दृढ़ रहे। अगर आप दृढ़ रहेंगे, घबराएंगे नहीं, तो आप मेरे प्रियो जीत पाएंगे, ओवरकम करेंगे, फतेहमंद हो जाएंगे यीशु के नाम में। जब आप दुखों में, क्लेशों में धैर्य रखते हैं और दृढ़ रहते हैं, तब आप विजय पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए जब भी कोई फिजिकल अटैक होता है, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है, वो असहनीय लगती है। इवन दो बुखार भी आ जाए तो वो भी सहन से परे है। हालेलुया। लेकिन आप कैसे संभलोगे? अपनी आत्मा के द्वारा, अपने मजबूत हृदय के द्वारा। और यहां पर एक और बात है, जो लोग अपने दिल में टूटे हुए हैं, घबराए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और चिंतित हैं, व्याकुल हैं और निराश हैं, शब्दों से हर्ट किया गया है आपको, तब बंदा अकेला हो जाता है। वो ये सोचता है कि इस दुख में मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा आसरा, इस परीक्षा में, इस संकट में मेरे साथ कोई भी नहीं है। इसीलिए लिखा, जब आत्मा हार जाती है, जब मनुष्य की आत्मा हार जाती है, जब जो हृदय है वो कमजोर हो जाता है, तो लिखा है इस दुख को, इस इस प्रॉब्लम को, इस परीक्षा को, इस क्लेश संकट को कौन सह सकता है? तो गुड न्यूज क्या है? यीशु आपके साथ है, जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। बस करना क्या है? विश्वास रखना है। मैंने एलिया के ऊपर 2 हफ्ते लगातार सिखाया है। एलिया की प्रॉब्लम क्या थी? एलिया भी जब अकेला पड़ा तो उसका हृदय कमजोर पड़ गया। वो ये सोचने लगा, अब मैं मर जाऊंगा, मरना अच्छा है, इसे कौन सह सकता है। वो कह रहा था, ये जो दुख मेरे ऊपर आन पड़ा, इसे कौन सहेगा? आत्मा हार गई उसकी। लेकिन मेरे प्रियो, आपके पास हारने वाला आत्मा नहीं है। हालेलुया। कॉन्कर्ड स्पिरिट है आपके पास, विजेता का आत्मा है। यू आर अ मोर देन कॉन्करर। आप जैवन से भी बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके पास वो आत्मा प्रभु ने दिया है जिसने मृत्यु के ऊपर फतेह पाई है। आमेन। यीशु ने आपको हॉली स्पिरिट दिया है जिसने मौत को भी हराया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं हारूंगा नहीं, मैं विजयी हूं। हालेलुया। मैं विजेता से भी बढ़कर हूं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। इसलिए अगर आप किसी दुख, परेशानी या क्लेश में हैं और किसी तरह की फिजिकल इन्फर्मिटी या फिजिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कोई इशू ऐसा है जो शारीरिक तौर पे आपको हर्ट कर रहा है और आपके दिल को, आपके विश्वास को तोड़ने वाली बात है, आपको लगता है कि मेरा विश्वास कमजोर पड़ता है इस बीमारी के द्वारा, इस सिकनेस के कारण, तो मैं आज आपको कहता हूं, हॉली स्पिरिट आपके अंदर है। आप अकेले नहीं हो। आपकी आत्मा हार नहीं मान सकती। आपका हृदय टूट नहीं सकता।
प्रभु इसलिए कह रहे थे, हे बोझ से नीचे दबे हुए लोगों, हारे हुए लोगों, थके हुए, थके मांदे, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे आप विश्राम पाते हो? वचन पर भरोसा रखने के द्वारा। इसीलिए बाइबल कहती है जो वचन पर चित्त लगाता है उसका कल्याण होता है। आमीन। जो वचन पर चित्त लगाता है उसका कल्याण होता है। कल्याण, शांति पाता है वो। और जो शालोम वर्ड है वो है परफेक्ट हीलिंग, कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट हीलिंग। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पूर्ण चंगाई तब पा जाते हैं यीशु के नाम में। वो ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमें कहता है, जो हमें ये आश्वासन देता और विश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा गया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे गुनाहों को माफ करता और तुझे सारे रोगों से चंगा करता है। वही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के मानिंद नहीं हो जाती है। जब आप वचनों पर चित्त लगाते हैं तब आप नया बल पाते हो। हालेलुया। इसीलिए जो यहूदी लोग हैं, वो जब वचन पर मनन करते हैं, जब वो वचन पर मनन करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वचन को रिपीट रिपीट एंड रिपीट दोहराते हैं, बोलते रहते हैं। जैसे किसी चीज को मुंह में रख के चबाना, जैसे च्युइंगम को हम चबाते रहते हैं, वैसे वो वचन को बोलते रहते हैं, कन्फेस करते रहते हैं। यही है असली मेडिटेशन का तरीका। जब आप वर्ड को लगातार बोलते रहते हैं कि मैं इस बीमारी में, इस क्लेश में, इस परेशानी में, इस गरीबी में, इस संकट में आत्मा के द्वारा विजयी होता हूं, तो कैसे संभलोगे आप? मैंने देखा है हमेशा लोग जब भी बीमार होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, लाचार पड़े रहते हैं, तब वो चाहते हैं कोई आए, उन्हें उनसे अच्छी अच्छी बातें करे, उनका हाल पूछे, उनसे शांति की बातें करे। बड़ा अच्छा लगता है। मैंने मैंने ऐसा फेस किया है। और तब अच्छा फील होता है जब कोई हमसे अच्छी बातें करता है, जिससे हम आराम पाते हैं। लेकिन इससे बढ़कर क्या जो वचन कहता है हमारे बारे में, कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। वो मेरे लिए कंगाल हुआ कि उसके कंगाल होने से मैं धनी हूं। हालेलुया। वो मेरे लिए गरीब बना कि मैं तृप्त हो जाऊं। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब आप वचनों को अपने हृदय में रख लेते हो, यहोशू को भी यही कहा था प्रभु ने कि मेरे वचन पर दिन रात मनन करना, मेरे कलाम पे ध्यान देना, जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी है, और तेरा भला होगा। और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब आप खुदा के कलाम को अच्छी तरह मेडिटेट करते हैं, तब आप सिर्फ वचन को समझते ही नहीं हो, वो वचन आपकी आत्मा में उतर जाता है, वो वचन आपके हृदय में उतर जाता है, और वहां ही है जीवन की नदियां, जहां से वो धाराएं बहती हैं। वचन कहता है जब पतरस ने प्रचार किया, तो बाइबल कहती है जब पतरस ने प्रचार किया तब सुनने वालों के हृदय सिध गए, हृदय सिध गए। और वो पतरस से पूछने लगे, हे भाइयों अब हम क्या करें? इसलिए जब कलाम आपके हृदय को भेदता है, वचन आपके हृदय को चीर देता है, तभी वहां जीवन की नदी फूट निकलती है। और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। लिखा, उनके जो पत्थर हृदय थे वो सिध गए, और तभी उनके अंदर पश्चाताप आया। यही बात है, जब वचन आपके हृदय को चीर देता है ना, तब ही आपका विश्वास जन्म लेता है, तभी आप प्रभु को जानने लगते हैं, तभी वो जीवन की नदी जो आपकी आत्मा में है वो आपके हृदय को चीरती हुई बाहर बह जाती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है जीवन की धाराएं, जीवन की नदियां तुम्हारे हृदय के अंदर से बह निकलेंगी। आमीन। लेकिन कब बह निकलेंगी? जब तुम्हारा पत्थर रूपी हृदय वो सॉफ्ट होगा, और पाखरू की नदी वहां से बहने के लिए बह सकती होगी, बहेगी तभी। लेकिन कैसे? वचन इसको चीरे, वचन आपके हृदय को
हृदय को भेदे कि वहां से रास्ता बने और वहां से पाकरू की नदी बह सके। इसीलिए जो बंदा सॉफ्ट हार्टेड है, जिसका हृदय सॉफ्ट है, वो पाकरू के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप देख लो, जिनकी बड़ी स्ट्रांग विल है, बड़ी स्ट्रांग विल वाले लोग, जिनकी सख्त इच्छा रहती है, जो जल्दी मोल्ड नहीं होते, टफ होता है उनको सुसमाचार सुनाना, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जब वचन लेके जाओगे, उनकी इतनी स्ट्रांग विल होती है, इतना स्ट्रांग पत्थर हृदय होता है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो सुने भी तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और भाई बहुत बार जो भाई पुरुष रहते हैं, पुरुषों में ये एक बात है, अलग ही बात है, कि इनका भी जो विल है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है, इसलिए इन्हें जल्दी मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके विपरीत जो बहनें हैं, जो स्त्रियां रहती हैं, विमेन्स हैं, उनके उनकी भावनाओं को मोड़ा जा सकता है, उनको वचन सुना के मोल्ड किया जा सकता है। और ये दोनों तरफ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसीलिए आप क्या सुनते हो बहनों के लिए, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन पर ही चित्त लगाओगी तो वचन में बढ़ोगी। अगर आप वर्ल्डली थिंग्स को सुनोगी, वर्ल्डली वॉइसेस को, संसारिक चीजों को सुनोगी, तो संसार आप पर इंपैक्ट डालेगा। हवा पर भी इसका ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि उसने सांप की, उस स्नेक की, उस शत्रु की बात को सुना, जिसने उसको उसके पति के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। हालेलुया। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, कि हमारा हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। हालेलुया। ताकि पाकरू के लिए हम हमेशा अवेलेबल हो सकें। अब देखो उन लोगों को वचन में भी, जिनका हृदय बड़ा कठोर था, प्रभु ने उन्हें बार बार कोई काम करने के लिए बोला, वो नहीं कर पाए। हालेलुया। क्यों क्यों वो जल्दी मोल्ड नहीं हो सके, प्रभु के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सके, विश्वास ही नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने देखा है, वो बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब एक और नेगेटिव भी है इसमें, क्योंकि वो हर बात में विश्वास कर लेते हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। इसीलिए ऐसे लोग बहुत जल्दी शत्रु के ट्रैप में फंसते हैं। बहुत जल्दी किसी बात को सच भी मत मानो, परखो सब बातों को, बाइबल कहती है। तो यहां पर एक चेतावनी भी है कि सभी बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जो वचन से हैं, जो सच्ची बातें हैं, जो पवित्र हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं, वो बातों को अपने हृदय में लो, और वचन आपके हृदय के अंदर जगह बनाए, ताकि वो जीवन की नदी बह सके, ताकि वो परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो सके, ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के कलाम से होता है। इसीलिए जब वचन आप अपने हृदय में रख के मेडिटेट करते हैं, तब आपकी आत्मा बल पाती है, और आत्मा के द्वारा आपका शरीर तंदुरुस्त होता है, आपके हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। हालेलुया। अगर एक बंदे के हृदय में विश्वास नहीं है, तो फिर उसकी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी जैसी हैं, और जो वो मानता है, जैसा वो विश्वास करेगा। हमेशा प्रभु ने लोगों को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों ये कहा? क्योंकि उन लोगों के दिल के अंदर ये बात थी, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये बात थी कि यीशु प्रभु है, और ये परमेश्वर की ओर से है, और हमें चंगा कर सकता है। बर्तुल्मै अंधे को देख लो, वो जानता था, कहता है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास था, प्रकाशन था, कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से रोग था, बाइबल कहती है, वो ये जानती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र की शोर को छूंगी तो मैं चंगी हूं। इसका अर्थ क्या है? उनके हृदय में विश्वास था। इसीलिए मनुष्य अपनी बीमारी में आत्मा के द्वारा संभलता है। आज अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है, बीमारियों से छुड़ाने वाला प्रभु है, हमारे लिए उसने कोड़े खाए हैं, तो मेरे प्रियो, चाहे हालात कैसे भी हों, आप संभल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप मुश्किलों में, परेशानियों में, संकटों में, कठिन हालातों में आप आत्मा के द्वारा समाधान ढूंढेंगे।
वचन से अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जाएंगे, ना कि संसार में। लेकिन आज मैंने देखा लोग हमेशा संसार की ओर देखते हैं। बड़े बड़े लोग, देखो यहां पर एक और बात भी है, यहां पर ये बात किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें हर समय प्रभु की ओर देखना चाहिए। अगर मैं पुराने नियम के संतों की बात करूं, जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, पुराने नियम में, तो ये बात भी है कि उनके पास हॉली स्पिरिट नहीं था। जो डिवेलिंग स्पिरिट है, जो हमारे उनके अंदर रह सके, उनके अंदर हॉली स्पिरिट का वास नहीं था। नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में जो नई वाचा से हम लोग हैं, गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि पवित्र आत्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो इसीलिए क्या है, जो एलिया के साथ हुआ, सैमसन के साथ हुआ, वो आपके साथ नहीं होगा यीशु के नाम में, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो। पाखरू आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। जीवन शैली आप उन लोगों की अपना सकते हैं, लेकिन ये बात जानते हुए कि उनके पास हॉली स्पिरिट नहीं, लेकिन हमारे पास है। फर्क क्या है ना, कि एलिया का समर्पण बहुत बड़ा था। एलिया हमेशा प्रभु के सामने रहता था, एलीशा हमेशा प्रभु के सामने रहता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा पाने के बाद भी लोग प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। फर्क यहां है, वो प्रभु की उपस्थिति को ढूंढते थे, और हमारे पास प्रभु की उपस्थिति है, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे साथ है। लेकिन हम इसका कितना बेनिफिट ले रहे हैं, कितना इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं, बात ये है। तो वो अलग रहते थे कि प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र करते थे, सेंटिफाई करते थे अपने आप को, कितने नियमों को वो मानकर अपने आप को अलग रखते थे। कि प्रभु के संग उनका रिश्ता सही रहे। लेकिन हमारे पास हॉली स्पिरिट है, तो हम पवित्रता में और समर्पण में कितना ज्यादा हम अलगता का जीवन जीते हैं, अलगताई का फर्क यहां है। तो ये अगर कंपैरिजन देखें, तो आज कमिटमेंट की कमी है, समर्पण की कमी है। उनका समर्पण बड़ा था, लेकिन यहां समर्पण इतना बड़ा नहीं, जिसके कारण हॉली स्पिरिट होने के बावजूद भी लोग पाखरू की अगुवाई में नहीं चल पाते। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी भटकाने वाली बातें हैं, बहुत सारी भटकाने वाली बातें हैं। एलिया के पास सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, अलीशा के पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज के लोगों के पास है। बहुत जल्दी इजिली ट्रैप शैतान का, वर्ल्डली थिंग्स बहुत एक्टिवली शैतान इनके द्वारा भरमा सकता है। तो नए टेस्टामेंट में जब आप नए वाचा के संतों की बात करो, नई वाचा के जो सेवक हैं, नए नियम में देख लो, तो जितने प्रभु के संत हुए हैं, वो पाखरू से भर के चले, परिपूर्ण होके चले, और रेयर ही कहीं हुआ होगा कि वो पाप में गिरे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर नहीं था, उनके अंदर था। उन्हें कन्विक्ट करने वाला, जो पाप के प्रति उन्हें सचेत करता था, अंदर से उन्हें कन्विक्ट करता कि ये गलत है, उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता, और वो पश्चाताप करते। और वो यीशु के लहू में छिपे रहने वाले लोग, इसलिए बाइबल कहती तुम यीशु के लहू में, लहू को छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तो ये एक अद्भुत बात है, हमेशा याद रखना कि तुम पर यीशु के लहू को छिड़के जाने के लिए तुम्हें चुना गया है। नई वाचा के सेवक हो तुम। हालेलुया। तो बात मैंने शुरू की कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। तो आत्मा की बातों पे ध्यान लगाओ, आत्मा को स्ट्रेंथन करो, स्पिरिचुअली मजबूत हो जाओ। दूसरा मैंने कहा वचन पर मनन करना, ताकि विश्वास बढ़े।
ताकि वो आत्मा का जो जोर है, स्पिरिचुअली जो बल हम पाते हैं वो हम पाएं, ताकि हम शरीर के आगे घुटने ना टेके, वरन आत्मा के द्वारा चल करके हर तरह की प्रॉब्लम में, हर तरह की परीक्षा में जयवंत हो जाए। फिर मैंने कहा कि नई वाचा के सेवक है हम लोग। पुराने नियम में पवित्र आत्मा बाहर था, नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें अंदर से मजबूत बना देता है, स्ट्रेंथन करता है, और हम एक हुए पाखरू के साथ। इसीलिए सोचो, अगर पुरानी वाचा के सेवक, पुरानी वाचा के सेवक, पुरानी वाचा, पुराने नियम के जो सेवक थे, पुराने नियम में, और पुराने नियम में जो हम देखते हैं, मूसा को देख लो। बाइबल कहती है मूसा 120 वर्ष का था, और बाइबल कहती है कि जब मूसा की आयु इतनी होने के बावजूद भी उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, उसका पौरुष का बल कम नहीं हुआ, तो वो नेचुरली बिल्कुल फिट था। लेकिन उसकी एज पूरी हो गई, क्योंकि प्रभु चाहते नहीं थे कि वो कनान में जाए, इसलिए प्रभु ने बस उसे अपने पास बुलाया। अब्राहम को ही देख लो, ठीक है, तो वे सभी शारीरिक तौर पे भी बलवान थे। कारण क्या है? क्योंकि उनकी संगति प्रभु के साथ थी। सोचो, बाहर वो प्रभु के दूतों के साथ मिल रहे थे, पाखरू उनके अंदर नहीं था। सोचो, अगर उनके अंदर हॉली स्पिरिट होता तो वो ऐसे इमोर्टल लोग हो जाते, वो तो मरते ही कभी नहीं, अमर हो जाते वो। हालेलुया। उनका कमिटमेंट इतना बड़ा था, वो अमर हो जाते। अगर उनके अंदर हॉली स्पिरिट होता, वो कभी ना मरते। यही कारण था कि जब आदम ने, हवा ने फल खा लिया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक ऐसी सुरक्षा दी उस जीवन के पेड़ को कि कोई उसके बाद उस फल को खा ना सके। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम अमर हो। पुरानी वाचा का कोई भी अमरता को नहीं पाया, लेकिन हाँ, सिर्फ कुछ ही जन, जैसे मूसा को हम देखते हैं, एलिया को देखते हैं, और हम हनोक को देखते हैं। हनोक के बारे में लिखा, वो जीवित उठा लिया प्रभु ने उसे। लेकिन बाइबल बताती है कि अभी भी जब 1000 वर्ष से पहले जब महाक्लेश का समय आएगा, तब दो मनुष्य आएंगे, दो गवाह आएंगे। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें यूट्यूब पे वचन बताए रखे हैं जो एंड टाइम्स के बारे में है। उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि यीशु के आने के पहले और बाद की बातें जो होंगी। तो दो गवाह, जिसमें मैंने बताया था कि एलिया और मूसा के बारे में बताया था, जिसे आग और पानी पर अधिकार होगा। और अलग अलग इस पे थ्योरीज हैं, मैं फिर कभी इस पे बताऊंगा। लेकिन बात हो रही है कि अगर हॉली स्पिरिट उनके अंदर होता तो वो कभी मरते नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। लेकिन गुड न्यूज आपके लिए है कि प्रभु ने इसीलिए हॉली स्पिरिट आपके अंदर दिया कि आप पुनरुत्थान में उठाए जाओ। प्रभु चाह, इसीलिए तो प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो कभी नहीं मरेगा। अब आप कंफ्यूज होंगे, भाई शरीर में तो हम मरते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं, एक टाइम पीरियड प्रभु ने दिया है इस संसार में रहते हुए, एक एज का नंबर ठहराया हुआ है कि इस संसार में रहते इतने नंबर्स ही होंगे बस तुम्हारी आयु के। लेकिन हाँ, पौलुस ने कहा जब यीशु आएगा तो कुछ ऐसे होंगे, उस समय के लोग मरेंगे नहीं, वो बस पलक झपकते उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो ये योजनाएं हैं प्रभु की। तो कहने का अर्थ ये है कि आप बुढ़ेपे तक भी तंदुरुस्त रह सकते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि वचन कहता है आप बुढ़ेपे तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। क्योंकि आयु तो बढ़ेगी, उम्र तो बढ़ेगी, उम्र के हिसाब से चीजें फैक्ट करेंगी। लेकिन जैसे जैसे एज हमारी आगे बढ़ेगी, अगर हम आत्मा की बातों पे ध्यान लगाएं, तो मेरे प्रियो, वही गुण जो एक जवान व्यक्ति में होते हैं, आपकी एज बढ़ेगी लेकिन आप फिजिकली फिट रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन कहता है वो तुम्हें बीमारियों से बचाएगा, वायरसेस, इन्फेक्शंस, और ये सारे वो जितने भी बीमारी लाने वाले और मृत्यु लाने वाली बातें हैं, उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब पाप नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी।
बस समय पर प्रभु बुलाएगा अपने पास। हाँ कहेगा ठीक है भाई, अब तेरी बुलाहट पूरी हो गई, अब तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तू ऊपर आ जा। हालेलुया। टाइम पर, टाइम टाइम पर, जब समय आने पर, नेचुरली जिसे कह सकते हैं, जो प्रभु की ओर से, ना कि वो जो शैतान की ओर से। शैतान मारने आता है, घात करने आता है, चुराने आता है। तो गुड न्यूज हमारे लिए ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि शैतान का हम पर अधिकार नहीं है, पाप और मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं है कि वो हमें खत्म कर सके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हॉली स्पिरिट हमारे अंदर है, और इसलिए बाइबल कहती है जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे हम जीवित रहेंगे। कितने जनों को समझ आ रही है? कोई टफ तो नहीं लग रहा आपको? क्यों वचन कहता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। हालेलुया। तो आप अंगीकार करो, अंगीकार करते रहो। देखो वचन जिनके पास पहुंचा, बाइबल कहती है वचन सारा के पास, सारे के पास पहुंचा। सारे को क्या वचन मिला? सारे को वचन मिला कि तू, तेरा नाम सारा होगा, बहुत जातियों की मां। अब्राहम को क्या मिला? तेरा नाम अब्राहम होगा, बहुत जातियों का पिता। ये वचन सुनने के बाद और इस वचन को ग्रहण करने के बाद उनका जो जो नेचुरली वो बच्चे को पैदा करने की जो उनकी सामर्थ्य थी वो लौट आई, वो वापस जवान हो गए। ये कितनी अद्भुत बात है! वचन ने उन्हें वापस बल दे दिया, उन्हें वापस जवान कर दिया। वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ है, वचन में रिजरेक्शन, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और यही कारण था कि इतनी आयु में 80-90 साल की जो सारा है, अभी मेलेक उसको देख करके इच्छा कर रहा है कि वो उसकी पत्नी बने। सोचो, इतनी आयु की स्त्री है वो, इतनी उम्र में अभी मेलेक चाह कर रहा है उसके रूप की, उसकी सुंदरता की। अभी मेलेक राजा उसके रूप की चाह कर रहा है कि सारा उसकी पत्नी बने। कारण क्यों? कि अब्राहम तब, जब वो वचन उस पे आया तो प्रभु ने उसको, उसके यूथ को, उसकी जवानी को नया कर दिया। यह कितनी अद्भुत बात है! ऐसे ही नहीं वचन में लिखा कि वो तेरी जवानी को नया कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्थिर है, ये हमारे विश्वास के ऊपर है। मैंने ऐसे प्रभु के सेवकों को देखा है जो अपनी एज पूरे होने तक तंदुरुस्त रहे। अद्भुत चंगाइयां, अद्भुत छुटकारा। इसलिए रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। डॉक्टर्स की ओर मत देखो। हालेलुया। इस संसार के की ओर मत देखो कि उनके द्वारा कुछ आपकी सहायता होगी। ठीक है, डॉक्टर्स को भी प्रभु ने बनाया है, वो भी अपना, ठीक है, इलाज वो भी कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं पहली प्रेफरेंस, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रभु को दो, प्रभु के वचन को दो। क्योंकि वचन अगर आत्मा में जाएगा, आत्मा में अगर चंगाई रिलीज होगी तो ही शरीर, तभी मेडिसिन भी काम करती है, तभी दवाइयां भी असर करती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन, मुझे विश्वास है कि आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बना है। सेम सेम जो फैक्ट है वो गरीबी पर भी लागू होता है। याद रखना, अगर गरीबी स्पिरिचुअली आई है, कर्जा आत्मिक रीति से आया है, पाप के कारण आया है, बीमारियां भी पाप के कारण आई हैं, तो वो धार्मिकता के द्वारा जाएंगी भी, वो पवित्रताई के द्वारा जाएंगी भी, वो वचन को आज्ञा मानने के द्वारा वो जाएंगी भी, वचन पर चलने के द्वारा वो परेशानियां दूर भी होंगी यीशु के नाम। हालेलुया। कितने जनों को समझ आया आज का वचन? तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। कल ठीक 10 बजे मीटिंग शुरू होगी। 10:20 पे मैं जूम मीटिंग में वचन को शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो उसके पहले के जो 20 मिनट होंगे उसी में हम वर्शिप भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, और ठीक टाइम पे हम मीटिंग शुरू कर देंगे।
तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को YouTube पे भी सुन सकते हो। इसका लिंक मैं बाद में शेयर कर दूंगा। आए अब प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, और जो परेशान है, दुखी हैं, या बीमार हैं, या किसी तरह की बीमारी से लड़ रहे हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है खुदा का रूह आपको चंगा करने जा रहा है। ये जुलाई महीना प्रभु ने हमें संभाला है। इस साल के 7 महीने, 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए दिन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये साल भी एंड होने वाला है। सिर्फ 5 महीने बचे, और मेरा विश्वास है कि जब अगस्त आएगा, आप अगस्त महीने में आगे बढ़ोगे, तो मेरे प्रियो, आप अलौकिक सामर्थ्य में चलेंगे यीशु के नाम में। जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं दर्शनों और स्वप्न के बारे में भी बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि दर्शन देखना, स्वप्न देखना, और मेरा विश्वास है कि इन दिनों आप अलौकिक स्वप्न देखेंगे। ड्रीम्स ऐसे आएंगे आपको जो प्रभु की ओर से होंगे। ऐसे विजन्स देखेंगे, प्रभु ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको देगा, ऐसी विजडम आपको देगा जो अलौकिक होगी यीशु के नाम में। आपको बुद्धि ऐसी देगा जो इस संसार से अलग होगी। प्रभु आपसे बात करने जा रहा है मेरे प्रियो। आप देखने जा रहे हो ग्लोरी को, प्रभु की महिमा को, और आपके ग्लोरियस डेज मैं देख रहा हूं। आने वाले दिन आपके ग्लोरियस होंगे, महिमा से परिपूर्ण होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप राजकीय अभिषेक में चलेंगे। हालेलुया। मैं देख रहा हूं हॉली स्पिरिट आपको महिमा से परिपूर्ण कर रहा है, और आपके आने वाले दिन महिमा से भरे हुए होंगे। आप जय के उत्सव में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे ये दिखाया है, और मैं आपको बता रहा हूं। आप महिमा से परिपूर्ण होंगे यीशु के नाम में। उसके बड़े कामों का वर्णन करने जा रहे हो। शाखूर यांदा नामा से हेंदे रे बे। आप प्रभु की बड़ी कृपा को, उसके जलाल को, उसके तेज को अनुभव करने जा रहे हो। आप जहां जहां भी जाओगे फेवर देखोगे, ऑनर पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वो कहता है ना प्रभु, वो तेरे शत्रुओं के सामने मेज लगा देगा। वो तेरे शत्रुओं के सामने मेज लगा देगा। वो मेज आपके लिए लगेगा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा ये करने जा रहा है। हॉली स्पिरिट, आप जब जाओगे, लोग जो आपके विरोध में हैं वे आपकी तारीफ दूसरों से सुनेंगे, और वे चकित होंगे। वे आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। वे चकित होने वाले हैं। वे आपकी ब्लेसिंग्स को देख के चकित होने वाले हैं। प्रभु कह रहा है तेरे सताने वाले, तुझे परेशान हर्ट करने वाले लोग चकित होने वाले तेरी गवाहियों को देख के। इन दिनों आपकी आत्मिक आंखें ज्योति में होंगी। आपकी आत्मिक आंखें ज्योति में हो जाएंगी। आप शुरू करेंगे आत्मिक सच्चाइयों को देखना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, और आप स्पिरिचुअली उन बातों को देखोगे, आत्मिक उन बातों को देखना शुरू करोगे जो आपकी समझ में बहुत बड़ी थी। आप समझ पाओगे उन रियलिटीज को समझोगे जो अभी तक आपकी समझ से परे थी। प्रभु कह रहा तुम्हें वो दिखाने जा रहा है। वो ऐसी अद्भुत बातें वो दिखाने जा रहा है। हालेलुया। राभा बाबा बा शीखाना मंदिरे, रीला माखूरी अंधेरे बेसी हाखाना मंदरबा, री शखूरी हांथ ला करीता रबा सहंदरबा। कुछ दिनों से लगातार ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम्स प्रभु मुझे दे रहा है, और मैं अनुभव कर रहा हूं कि प्रभु आपको अलौकिक सामर्थ से भरने वाले हैं मेरे प्रियो।
एंजलिक विजिट्स, वो स्वर्गीय दूत आपके स्वप्नों में विजिट करने जा रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आपके पास लाएगा जो स्वर्गीय दूतों के चलाए आपके पास आएंगे। स्वर्गीय दूत लेके आएगा डिवाइन हेल्पर्स को, आपकी आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के लिए, की सेवा को पूरा करने के लिए, आपके विजन्स को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम में। प्रभु मुझे कह रहे हैं तैयार हो जाओ बड़े कामों को करने के लिए, अद्भुत चीजों को करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर। आपकी जिंदगी में जो गोलियत था प्रभु से गिरा रहा है। हालेलुया, वो समस्याएं जो गोलियत बन के खड़ी हैं, आज खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु नासरी के नाम में वह गोलियत गिर रहा है। प्रभु यीशु के नाम में बीमारी का गोलियत, गरीबी का गोलियत आज गिर रहा है। हॉली स्पिरिट उसे गिरा रहा है यीशु के नाम में। रिसीव करो अपने ब्रेक थ्रू को, तुम ऊंचे होने जा रहे हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। मैं आज्ञा देता हूं बीमारियां आपको छोड़ें। मैं कमांड करता हूं गरीबी के बंधन, असफलताओं के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। कंफ्यूजन जाएगी। कई लोग अपने मन में बहुत कंफ्यूज रहते थे, लेकिन हॉली स्पिरिट आज मुझे कह रहा है वो इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। तुम देख सकोगे क्लियर किस मार्ग में जाना है, कौन से डिसीजन लेने हैं। हॉली स्पिरिट कह रहा है तुम क्लियरली समझ सकोगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, और वचन कहता है यदि आत्मा हार जाए, लेकिन प्रभु का आत्मा नई वाचा में हमें संदेश देता है कि तुम्हें वो हारने वाला आत्मा नहीं मिला, तुम्हें डर का आत्मा नहीं मिला, तुम्हें कॉन्कर्ड स्पिरिट मिली है जो विजेता है। जय का आत्मा मिला है तुम्हें। यीशु मसीह जो मृत्यु पे जय विजयी हुआ, वो स्पिरिट तुम्हें मिला है। रिजरेक्टेड स्पिरिट तुम्हें मिली है। हालेलुया, पुनरुत्थान का सामर्थ तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, कोई बीमारी तुम पर हैवी नहीं हो सकती, किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई वायरस। मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियां आज खत्म हो जाएं। हालेलुया, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत चीजें कर रहा है। रिसीव करो। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होंगे, परिवार जुड़ जाएंगे वापस, रिस्टोरेशन होने जा रहा है। जो आपने खोया वो 7 फोल्ड आप पाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। रिसीव करो। अगस्त महीना आपकी प्रॉस्पेरिटी का महीना होगा यीशु के नाम में। अगस्त महीना प्रॉस्पेरिटी का महीना होगा, खुशहाली का। आप फाइनेंशियली बड़ी ब्लेसिंग देखने जा रहे हो। हालेलुया, इंक्रीज देखोगे आप अपने फाइनेंस में, अपने काम में, अपने बिजनेस में आप बढ़ोतरी देखोगे। जिनके पास कुछ भी बचता नहीं है, कोई रुपया नहीं बचता, महीने के एंड में कोई उनके पास बचत नहीं होती, प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हो, खुशहाली देखने वाले हो। कोई काम अधूरा नहीं होगा, अधूरा नहीं होगा, कोई काम तुम्हारा अधूरा नहीं होगा। प्रभु कह रहा है मैं सब कुछ पूरा करने जा रहा हूं। ये महीना जो आ रहा है ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का, बढ़ोतरी का, खुशहाली का, सलामती का महीना होगा। यीशु के नाम में मैं कहता हूं उसे तैयार रहो। प्रभु कह रहा है तेरे हाथ आशीषित हैं, तेरे हाथ के कामों पे मैं बरकत देने जा रहा हूं। रिसीव इट। प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष दे रहा है। प्रभु आपके बच्चों को आशीषित कर रहा है। आपके बच्चे अलौकिक आशीष पाएंगे, अलौकिक बुद्धि,
हमेशा वे एक्सलेंट होंगे यीशु के नाम में। सब कामों में वे एक्सलेंट होंगे यीशु के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं इसे यीशु के नाम। वे हर फील्ड में एक्सलेंट होंगे। परमेश्वर की महिमा के वे कारण होंगे। आई डिक्लेयर इट। गुड न्यूज आप देखने जा रहे हो। यीशु के नाम में मैं इसे आपके जीवन में घोषित करता हूं। रिसीव करो इसे। ये आपके जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। मैं पति पत्नी के रिश्तों में मैं कुछ बहनों को देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है परिवार में शांति आ रही है। आपके जीवन आपके आपके परिवारों में शांति आ रही है। रिसीव इट। अंडरस्टैंडिंग आ रही है दोनों में। परिवारों में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। कुछ बच्चों का स्वभाव जो कठोर हो गया अपने माता पिता के प्रति, हॉली स्पिरिट इसे रिस्टोर कर रहा है। उस प्रेम को, उस स्वभाव को जो प्रभु की ओर से उनमें डालेगा हॉली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, परिवारों में आशीष आए, सलामती आए, शांति हो, सब एक मन हो जाएं। आपके लोग बड़े बड़े काम करने वाले हैं, तैयार हो जाइए। थैंक यू फादर। मैंने आशीष देता हूं पिता, सारा आदर आपके नाम को मिले प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांग तुर पाते हैं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दें और मेरा विश्वास है कि प्रभु